आज मुझे बहुत सारे काम थे, किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। मैंने अपनी मेड का इंतज़ार कर कर के खुद ही किचन के काम करने शुरू कर दिए थे। वैसे तो मैं साथ-साथ काम कर रही थी। मैंने रुमाल धोए सबसे पहले और मैंने डाल दिए उनको बाहर। मैंने कहा सुबह तक सूख जाएँगे, साथ-साथ मैं उनको इस्तेमाल भी कर लूँगी सुबह तक के लिए। यहाँ पे मेरा काका था जो मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। ये जो मेरा छोटा काका है ना, बस इसका दिल करता है कि ये ना किचन में हर वक़्त घुसा रहे, हांडी-रोटी करता रहे यहीं पे। ये ना ये सारी देचियाँ लेके बैठ जाता है। यहाँ पे मैंने कहा नाश्ते से पहले डाइनिंग टेबल क्लियर कर लेती हूँ और मेरी नज़र पड़ी सामने खिड़की पे। यहाँ पे ना जो है चिड़िया घोंसला बना रही थी। अच्छा वो हमें देख के ना उड़ जाती थी बार-बार, फिर आ जाती थी, तिनके वगैरह इकट्ठे कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसको देख के ना। यहाँ पे जी नाश्ता करने के बाद, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद, जैसे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल बंद हो चुके हैं, तो मेरे बच्चे भी घर ही थे। यहाँ पे जनाब जी मैंने नाश्ता करने के बाद और बच्चों को भी नाश्ता करवाया अच्छे से और फिर खुद आ गई मैं किचन में। मैं कहती हूँ कि अभी हम मेड का इंतज़ार करते रहे ना तो पता नहीं हमारे घर का क्या हाल हो जाए। साथ-साथ ना मैं भी काम करी जा रही थी, मैं इस पे कोई काम नहीं छोड़ी थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो भी आएगी। पता नहीं वो बकरा ईद की भी छुट्टियाँ लेके साथ ही गायब होगी या बकरा ईद करके फिर ही एक दफ़ा बाहर आएगी अपने घर से। चलें जी खैर, मैं अब दूसरी मेड भी ढूँढ रही हूँ, देख रही हूँ, बस अल्लाह करे जल्दी मिल जाए मुझे। यहाँ पे जनाब जी मुझे चूल्हे जब मैं साफ़ कर थी तो फिर मैंने कहा यार ये तो काफ़ी गंदे हुए हैं। चूल्हों को मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया, उसके बाद मुझे किचन जो था कि मैं ना अच्छी तरह इसको सर्फ़ डाल के धो लूँ क्योंकि मुझे ना किचन गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। जब इसका फ़र्श गंदा हो जाता है ना मुझे बड़ी उलझन होती रहती है जब तक कि प्रॉपर साफ़ नहीं हो जाता। यहाँ पे जी मैंने किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और जो है अपने काके की दहलीज़ बना दी थी कि भाई तुमने अंदर नहीं आना, टेबल लगा के वो बाहर रो रहा था। मैंने कहा फटाफट से ना मैं पहले किचन क्लियर कर लूँ, किचन धो लूँ, फिर मैंने कहा वाइपर वगैरह लगा लेती हूँ, किचन क्लियर हो जाएगा, फिर अपने काके को अंदर आने दूँगी। उसका बहुत भाई फेवरेट स्पॉट उसकी किचन है, उसने आके ना सारे भांडे-टिंडे बर्तन खोल के बैठने होते हैं। यहाँ पे जो बाकी के रुमाल थे जनाब जी मैंने कहा वो धो लेती हूँ और ये मेरे काके का झूला है जो मैं दूसरे कमरे में लेके आई हुई थी, वो इसी में सोता है। अब वो रो रही थी कि मैंने सोना है तो मैं समझ गई, मैंने कहा चलो यार अब इसका झूला जो है ना टीवी वाले रूम से ना अपने रूम में लेके जाती हूँ, ये ज़रा खामोशी में सो जाएगी और थोड़ी देर सोई रहेगी ना तो मैं काम भी कर लूँगी। जिनके छोटे बेबीज़ हैं ना वो तो बस इसी दाव में बैठे होते हैं कि छोटा बच्चा सोए तो हम पीछे से अपने पता नहीं कौन-कौन से पेंडिंग काम हमने रखे होते हैं। यहाँ पे ना ये मेरी जूती थी एक जो मुझे इतनी ईद पे लगी कि मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए, मुझे प्रॉपर बैंडेज बाँधनी पड़ी। मुझे जो है ना दोनों साइड पे काफ़ी बड़े ये पाँव में ना छाले निकल आए थे और जूती ये थी, लग नहीं रहा था कि ये जूती इतना तंग करेगी मुझे। ये जी मेरे बेबी इंतज़ार कर रहे थे, बेड के नीचे थे काफ़ी ज़्यादा मच्छरों की मौजें लगी हुई हैं। मैं कहती हूँ मच्छर ऐसे पीछे पड़ते हैं, क्या बेचारे डॉगियों की नहीं इतनी हिम्मत होगी कि डॉगी ऐसे पीछे पड़ जाए जैसे मच्छर पीछे पड़ जाते हैं, आखिरकार काट के ही सांस लेते हैं। फिर जनाब जी फटाफट किचन क्लीन करने के बाद जो है ना अब मुझे हांडी रोटी करनी थी। फटाफट से मैं किचन में गई, आज मैंने पकाने थे मसर चावल। फटाफट से मसरों के लिए जो है मैंने कुकर निकाला। अच्छा मैं कुकर में पका लेती हूँ, एक तो इससे मेरा खाना जल्दी पक जाता है और दूसरा ना मेरा काका होता है, मैंने उसको भी संभालना होता है। जितनी देर मेरा काका सोया हुआ था बस मेरे पास सुनहरी मौका वही होता है। मैंने यहाँ पे कुकर में जो है दाल भिगोली थी। अच्छी तरह दाल धोने के बाद ना मैं थोड़ा-सा मसालेदार बनाती हूँ और यहाँ पे एक ब्लंडर ये हो गया था जनाब जी कि मेरा दूध जो है ये फट चुका था, पता नहीं दूध को क्या मसला था, हालाँकि देचकी भी साफ़ थी। ख़ैर जनाब जी दूध वाली देचकी को मैंने साइड पे किया, एक ही चूल्हा जल सकता था, गैस इतनी आ रही थी कि एक चूल्हा ना प्रॉपर सही जल रहा था, जब मैं 2 चूल्हे जलाती थी ना तो वो डिम हो जाता था। मैं कहा चलो जनाब जी एक-एक करके सारे काम भुगताओ हुण फिर की कर सकते हैं। अच्छा ईद के बाद ना मैं अब मेरी कोशिश थी कि मैं ना डीप क्लीनिंग कर लूँ। यहाँ पे ना कीमे वाले सैंडविच मैं अपने बच्चों को बना के देने लगी थी, उन्हें भूख लगी थी स्नैक्स टाइम में ना मैंने कहा चलो हल्का-फुल्का सा खा लो फिर शाम को है ना दाल-चावल खा लेंगे। कीमा बचा हुआ था जो हमने पकाया था, मैंने कहा चलो यार अब उसी के तुम लोग को बना अच्छा उसपे भी बच्चे बड़े मुँह सिर लपेट रहे थे कि ये क्या आप वही सालन हमें खिलाया था, अब उसी के सैंडविच बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी माँ पाई इतनी बड़ी शेफ़ नहीं है, जो बन रहा है ना चुप करके कर लो, मेरी टाँगें काफ़ी जगह फँसी है, मेरे घर के बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा मैंने ना जो है अपनी किचन की विंडो खोली हुई थी और चिखें ना मैंने बांध दी थी। दिन के टाइम में चिख बांध देती हूँ ना तो धूप अंदर आती थी। शाम को ना 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने किचन का ना ये व्यू। धूप में इस तरह हल्की हल्की सी धूप किचन में आए और ये इस तरह चूल्हे पे मेरी धूप पड़ती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जनाब जी मैंने फिर जो है फटाफट से कहा कि जो अब मैं गंद डाल रही हूँ ना ये शेल्फ़ वगैरह मैं साथ साथ क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि बाद में क्लियर करने की ना मेरी हिम्मत नहीं होती। यहाँ मेरे सैंडविच भी बन रहे थे और जो है जब मैं चाय बनाने लगी थी तो पत्ती ख़त्म हुई थी। मैं कहा लो जी कोई ना कोई काम जो है ना वधिया ही होता है। फिर मैंने पत्ती जो है उल्टाई जार में। मैं इस टाइम इतना थक चुकी थी ना कि मेरे अंदर मुझे बस ये था चाय मुझे किसी तरह मिल जाए, पत्ती डालना भी मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था। खैर जी और किसने करना है, हमने ही करना है काम। हम लोग जो है बस काम करते करते ना कभी हमारी भी ख्वाहिश होती है कि यार हम बैठ जाए, हमें भी कोई जो है शहनशाहों की तरह जो है कुर्सी पे बैठे हों, हम चाय आए और कहे जी ये ले जी आप चाय पिया बहुत थक गई। ऐसा वैसा कोई रोला नहीं होता जनाब। यहाँ पे मैंने तड़का लगाना था अपनी दाल को, मेरा काका उठ गया था, अभी मैं उसको भी बीच में खाना खिला के आई थी। वो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं कहा अब क्या रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों ने कहना है बाजी जो है बाजी की हो गया, बाजी तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लेंदी पई।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना जो है शाम तक कोई काम ना रखूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों 6-7 बजे के बाद ऐसी सुस्ती चढ़ना शुरू होती है कि मुझे लगता है कि मुझे किचन में जाने के लिए कोई बुलाए भी ना, वरना मैं उनको ऐसी नज़रों से देखती हूँ कि ना भई वो लोग वहीं पे खामोश होके बैठ जाते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरा भी दिल करता है कि मुझे भी थोड़ी-सी ब्रेक मिले। सुबह से शाम तक जो है खड़े होके काम कर रहे होते हैं हम लोग। यहाँ पे खाना-शाना खाने के बाद ये बिल्कुल एंडिंग का सीन था। मैंने किचन के करके लाइटें बंद-शंद करके ना अपनी किचन को अलविदा कह के ना तो बस फिर बाहर आ जाना था। और ये जो काम का मेरा था, ये मैं कर रही थी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब। उस टाइम मैं उससे पहले जी मेरा टीवी टाइम होता है। टीवी टाइम क्या होना है, जहाँ पे बैठो फिर बच्चे आ जाते हैं साथ ही कि मामा कार्टून लगा दें। मैं कहा चलो जी तुसी कार्टून ले लो। कार्टून वेखदे-वेखदे ना अद्धा टब्बर कार्टून ही हो गया। बस जी मेरी मेड को गए हुए आज पूरे 12 दिन हो चुके थे। मुझे नहीं लगता उसने आगे आना भी है कि नहीं आना। मेरा एक बहुत बड़ा मिशन ये है कि कोई फिर से बहुत एतबार वाली, बहुत अच्छे से काम करने वाली मेड मुझे ढूँढनी पड़ रही है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक मैंने अपने काम खुद ही करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्स